अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, होपिंग यू आर ऑल फाइन। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं डेटेड 8th ऑफ अगस्त 2020 विद योर टीचर हाजरा बीबी। आवर सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8 और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस तरह से होती है और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है। एब्जॉर्प्शन से मुराद है जो हमने खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट हो गया पहले स्टमक में, जिसका हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, और फिर फर्दर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वही काइम एंटर हुआ तो काइम की फर्दर कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगी? कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। अब जब कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है तो साथ साथ वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल वॉल्स में मौजूद हैं। अब इन प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्टमक से ऑनवर्ड मूव करे जब काइम जैसे ही स्टमक से ऑनवर्ड मूव करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास होकर तो ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम की टोटल लेंथ कितनी है? एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए या अदरवाइज भी बायोलॉजी का एक बेसिक, बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। सो ड्यूडेनम की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 10 इंचेस। फिर ड्यूडेनम फूड डाइजेशन के लिए कुछ सिक्रीशंस करता है। इसमें 3 मेन सिक्रीशंस हैं। ड्यूडेनम की सिक्रीशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बाइल। बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल लिपिड्स पर एक्ट करता है और लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है। कैसे? बाइल जब भी लिपिड्स पर एक्ट करेगा तो एमल्सिफिकेशन होगी। अब एमल्सिफिकेशन क्या है? एमल्सिफिकेशन इज नॉट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? आप खाने का तेल खाते हैं, खाना पकाने में खाने का तेल यूज़ होता है, सो दैट इज़ लिपिड्स। आप घी यूज़ करते हैं पराठे बनाने में तो दैट इज़ लिपिड्स। आप देसी घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, सो ये सब क्या है? ये सब लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। ठीक है। और इनकी डाइजेशन से पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ एमल्सिफिकेशन, जिसमें आपका बाइल इन्वॉल्व है। बाइल एक सिक्रीशन है जो एक्चुअली लिवर से आती है और फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। गॉल ब्लैडर से ये बाइल जो कि ग्रीन कलर का होता है फिर फर्दर मूव करता है इनटू द ड्यूडेनम एक स्मॉल ट्यूब के ज़रिए से। जब ये बाइल लिपिड्स पे एक्ट करता है, फैट्स पे एक्ट करता है, तो उनको बहुत छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो फिर डाइजेस्ट ईजीली हो सके। सो ड्यूडेनम की जो फर्स्ट सिक्रीशन है या ड्यूडेनम में जो फर्स्ट सिक्रीशन आती है दैट इज़ बाइल। सेकेंड वन इज़ पैंक्रियाटिक जूस। ये आता कहाँ से? इसको ड्यूडेनम खुद प्रोड्यूस नहीं करता, बाइल को भी ड्यूडेनम खुद प्रोड्यूस नहीं करता। बाइल लिवर में से प्रोड्यूस होके फिर एक ट्यूब के ज़रिए मूव करके ड्यूडेनम में एंटर होता है। इस तरह से पैंक्रियाटिक जूस ये एक लिक्विड है जो पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ एक ट्यूब के ज़रिए से एंटर होता है इनटू द ड्यूडेनम। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, क्या फ़ायदा है इसका? पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? नंबर 1 ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन करवाता है। आपने स्टमक में कौन सा एंजाइम पढ़ा था जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? दैट वाज पेप्सिन, जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता था पेप्सिनोजन, और फिर स्टमक के अंदर HCl उसको एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता था। सो पेप्सिन या पेप्सिनोजन स्टमक का एंजाइम था, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में स्पेसिफिकली जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है दैट इज़ ट्रिप्सिन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ट्रिप्सिन कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में होता है
और पेप्सिन कहाँ पर होता है? स्टमक में। ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। फिर एक और एंजाइम है जो इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद है, अमाइलेज। अब इसका क्या फंक्शन है? आप जो रोटी खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप चावल खाते हैं, इनमें क्या होता है? स्टार्च होता है। आप आलू खाते हैं, स्टार्च है। अमाइलेज उन सबको डाइजेस्ट करेगा और स्मॉल शुगर में कन्वर्ट करेगा, दैट इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करेगा। आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आप चावल खाते हैं, क्या है? शुगर्स है ना, सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप रोटी खाते हैं, दैट इज़ आल्सो शुगर। शुगर की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसको डाइजेस्ट फिर कौन करता है? आपके ड्यूडेनम के अंदर अमाइलेज एंजाइम फिर उसको डाइजेस्ट करता है और शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है और उसको कन्वर्ट करता है शुगर में कौन? अमाइलेज एंजाइम, जो कि ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में थर्ड एंजाइम कौन सा है? दैट इज़ लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जो एमल्सिफिकेशन हुई थी लिपिड्स की, उन ड्रॉपलेट्स को ये डाइजेस्ट करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और क्या बनेंगे? ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स बनेंगे। लिपिड्स या फैट्स जब भी डाइजेस्ट होंगे तो उनके ब्रेकडाउन से, उनके डाइजेशन से दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये आपने याद रखना है। इस पर क्वेश्चन आ जाता होता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। फिर इसके अलावा एक इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करता है। थर्ड प्रोडक्शन जो कि इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पोर्शन, हम ड्यूडेनम पढ़ रहे हैं ना, ड्यूडेनम खुद प्रोड्यूस करता है ये सिक्रेशन, दैट इज़ इंटेस्टाइनल जूस। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं। इन तीनों सिक्रीशंस में से जस्ट इंटेस्टाइनल जूस वो लिक्विड है जो कि इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करता है, इंटेस्टाइन की वॉल्स खुद इसको प्रोड्यूस करती हैं। सो इस तरह से ये फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ द सेकेंड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसे क्या कहते हैं? जेजुनम। इसकी लेंथ कितनी है? ये काफ़ी लंबी है, 2.4 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। और जेजुनम ड्यूडेनम से नेक्स्ट पोर्शन है। यहाँ पर क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। जेजुनम में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है। प्रोटीन्स मीन्स चिकन, गोश्त वगैरह। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शुगर्स जिसमें रोटी आ जाती है, चावल, आलू, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और लिपिड्स इसमें सारे ऑयल्स आ जाते हैं, घी वगैरह आ जाता है, बटर आ जाता है। जेजुनम के बाद द नेक्स्ट पोर्शन, द थर्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है इट्स डाइजेस्टेड फूड के। हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन तो हो गई पहले ड्यूडेनम में और फिर जेजुनम में। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पोर्शन में होगी, दैट इज इलियम। और इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? विलाई इन्वॉल्व होते हैं। विलाई क्या है? आप बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 162 पे, आपको फिगर नज़र आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन की, दैट इज़ इलियम। इसकी वॉल को अगर बाहर से देखा जाए, बाहर से तो ये स्मूथ है, लेकिन अगर इसको कट करके इसका इनर साइड देखा जाए तो जैसे तौलिए के छोटे छोटे से आउट ग्रोथ्स होते हैं, इसी तरह से इसमें छोटे छोटे से आउट ग्रोथ्स होते हैं। इसमें से एक आउट ग्रोथ, एक धागा अगर आप लें तो उसका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनको अगर आप प्लूरल में बोलें तो विलाई होगा, सिंगुलर ये विलस होगा।
अब विलस में क्या क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखें अगर, तब जाके इसका फंक्शन हमें समझ में आएगा। बिल्कुल सेंटर में एक लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट होती है जिसको हम लेक्टील बोलते हैं। ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, ये जो येलो कलर के दरमियान में एक ट्यूब नज़र आ रही है, दैट इज़ लेक्टील। इसके बाहर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और आउटसाइड पे बाहर एक बहुत ही थिन लेयर है, सिंगल लेयर है सेल्स की जो बाहर मौजूद होती है। अब जो जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसमें से शुगर्स और अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स जब भी कंप्लीटली डाइजेस्ट होती हैं तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। जैसे कि आप अगर दीवार को प्रॉपरली पूरी तरह से तोड़ दें, अच्छी तरह से तोड़ दें, तो क्या बनेगा, ईंटें बनेंगी ना। इसी तरह से अगर आप प्रोटीन को पूरी तरह से तोड़ दें तो उसका एक एक यूनिट क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स कहाँ, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, शुगर्स की डाइजेशन से ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था और प्रोटीन की डाइजेशन से अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज कहाँ जाएगा एब्जॉर्ब होकर, यहाँ से मूव करके थ्रू डिफ्यूजन। इंटेस्टाइन के अंदर हायर कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की भी और अमाइनो एसिड्स की भी, और ब्लड में कम है, सो ऑटोमेटिकली ये विदाउट एनी एनर्जी कंजम्पशन इंटेस्टाइन की ल्यूमिन में से मूव करके, इंटेस्टाइन की जो इनर स्पेस है यहाँ से मूव करके डिफ्यूज़ होंगे इनटू द ब्लड। जबकि लिपिड्स की डाइजेशन से जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हुआ था वो डिफ्यूज़ होके आएगा इनटू द लेक्टील। लिपिड्स के डाइजेशन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल वो ब्लड में नहीं जाएंगे बल्कि वो लेक्टील में जाएंगे, ठीक है। और फिर ये फाइनली ये फूड मॉलिक्यूल्स लिवर तक जाएंगे, लिवर में जाके इनकी फिल्ट्रेशन होगी, इसमें से टॉक्सिक मटेरियल रिमूव हो जाएंगे और जो यूज़फुल कंपाउंड्स हैं वो फर्दर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे थ्रू द ब्लड फ्लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द small intestine, the processes that take place in the small intestine which are complete digestion of food and absorption of food. So ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।